आज हम वितान से लेंगे क्लास 11th वितान भाग 1 से हिंदी। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसे लिखा है कुमार गंधर्व ने। तो सबसे पहले इनका हम जीवन परिचय कर लेते हैं कुमार गंधर्व का। तो कुमार गंधर्व ने, इनका जन्म 1924 सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में हुआ था और इनका असली नाम है शिवपुत्र साढ़ीदार मैया कामकली। और 10 वर्ष की उम्र में इनको गाने का बहुत शौक था, शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे और 10 वर्ष की उम्र से ही स्टेज में अपनी प्रस्तुति देनी इन्होंने शुरू की। और संगीत में इन्होंने मालवा संगीत, लोकधुन और भारतीय शास्त्रीय संगीत में निपुण थे ये और देश विदेश में बहुत ख्याति प्राप्त है। और इनकी मृत्यु 1992 में हुई। इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण से नवाजा गया। अब हम पाठ शुरू करते हैं। ये पाठ शुरू करने से पहले कुमार गंधर्व ने जो बात कही है कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। तो बीमारी में एक दिन रेडियो लगाया। पहले टेलीविज़न नहीं था, रेडियो में ही गाने सुने जाते थे। तो रेडियो में गाना लगाते हैं तो चित्रपट संगीत बहुत चलता था उस समय। तो चित्रपट संगीत लगा के सुनते हैं और जो कान में इनकी आवाज़ जाती है गाने की, तो सुन के सीधे हैरान हो जाते हैं। तो इन्होंने जिक्र किया है कि ये आवाज़ सीधे मेरे कलेजे में लगी और मैं तन्मयता से, मतलब बहुत ही तल्लीनता से, बड़े मन से उस गाने को सुनता गया। और आखिरी में जब गाना समाप्त हुआ तो नाम गायिका का लिया जाता है, तो नाम लिया गया लता मंगेशकर का। और सुनकर ये आश्चर्यचकित हो गए। फिर जब पता चला कि किसकी बेटी है, तो सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है। तो हूबहू उनका ही रूप था, जो इतनी कोमल आवाज़ सुनने का अनुभव ही नहीं हुआ। तो चित्रपट संगीत को, बरसात एक पिक्चर थी, उस फिल्म का जो गाना था वो बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद उतना शास्त्रीय संगीत में निपुण थे, तो इनको शास्त्रीय संगीत ही पसंद आता था और शास्त्रीय संगीत थोड़ा उबाऊ सा होता था। और एक नाम था नूरजहाँ का। नूरजहाँ को इन्होंने कहा है कि उनका गाना अपने ज़माने की प्रसिद्ध गायिका थी, बहुत चलता था। और सितार वादक थे विलायत खां। इन्होंने आगे कहा है कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि चित्रपट संगीत में विलक्षण प्रतिभा अगर कोई है तो लता मंगेशकर, और इनके जो गाने हैं बेजोड़ हैं। इनके जैसी कोई आज तक गायिका न हुई और न तो होगी। सुनने वाला इसी की जादू में डूब जाता है। और इन्होंने कहा है आगे कि चित्रपट संगीत पहले भी लोग सुनते थे, बच्चे बड़े गुनगुनाते थे, लेकिन जब से लता मंगेशकर गाना शुरू किया है तो ऐसा जादू चढ़ा है कि हर बच्चे गाने लगे हैं। और शास्त्रीय संगीत में जो गाने की धुन होता था, सुर होता था, है ना, जो सरगम होते थे, वे जमे जमाए रहते हैं। जैसे कि हम कविता पढ़ते हैं ना, तो उसमें लय होता है, ताल होता है, छंद होता है, मात्राएं होती हैं। तो शास्त्रीय संगीत में भी यही सब होती है। लेकिन चित्रपट संगीत जब लता मंगेशकर ने गाना शुरू किया तो सबको पीछे करते हुए ये बहुत आगे निकल गई। और इतनी आगे कि इतनी सुंदर, और स्वर जो रहता था इनका, उनके जादू में लोग खो जाते थे। तो शास्त्रीय संगीत को धीरे धीरे भूलने लगे। आगे इन्होंने इनकी तारीफ में कहा है कि अगर सामान्य श्रोता सुनेगा ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी को, तो जो इनकी थी ध्वनि मुद्रिका लता मंगेशकर की, तो उसको ज़्यादा सुनना पसंद करेगा। शास्त्रीय संगीत को तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। और ताल क्या होता है, राग मालकोस क्या होता है, ये जब इनके गाने की मिठास सुनेंगे तो लोग भूल जाएंगे। और इनके गाने में एक ख़ास ये है कि जो मतलब गाते हैं तो लय कहाँ पे जाता है, ताल कहाँ पे जाता है, लेकिन कोमलता इतनी है स्वर में और मधुरता है, मर्म है इनके गाने में कि लोग इस जादू में खो जाते हैं। तो इनके गानों में जो श्रृंगार रस के गाने होते थे, थोड़ी बहुत कुछ त्रुटियां होती थीं, लेकिन जो स्वर का जादू है उन त्रुटियों को भुला देता था। और जो ये नीचे जो दिए गए हैं, स्वर लिपि क्या होती है,
तो ये क्या होता है, जिसमें गायन की कुछ निर्धारित नियम होते हैं, उसके अंदर ही गाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि हम जो कविता लिखते हैं तो उसमें मात्रा, लय, ताल, छंद सब होता है, दोहा, रोला, सोरठा। वैसे ही जब गाते हैं तो ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि ये सब इसके अंतर्गत ही गाया जाता है। और भैरवी थॉट जो होता है उसका राग, रे और पा इसमें नहीं होता है। तो सारे स्वर जिसे इसका गाएंगे मतलब ज्ञान नहीं है शास्त्रीय संगीत का, उनको तो सब एक जैसा लगेगा। और 16 मात्राओं का ताल होता है और 4-4 मात्राओं में ये बटे हुए होते हैं। और गाने का अंदाज ऐसा होता है जो आम आदमी भी उनको भाव विभोर कर देगा सुनने के बाद आम आदमी को। तो ये संगीत की कुछ विशेषता इन्होंने यहाँ बताई है। अब आप लोगों ने सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। तो ये जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये करुण रस के गाने हैं तो विशेष प्रभावशाली। और ये गाना शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा। जब सुनते हैं तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि आँख में हमारे आंसू आ जाते हैं। तो कुछ इनके गाने में ख़ास बात है, भाव विभोर कर देती करुण रस के जो गीत होते हैं वो बहुत ही खूबसूरती से गाते हैं। और एक शब्द, एक वाक्य होता है गाने में, है ना, एक लाइन होती है, वो कहाँ पे ख़त्म होती है और दूसरी लाइन कहाँ पे शुरू होती है, उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से गाया है। इसके बाद यहाँ दिया है, लय 3 प्रकार के होते हैं। एक धीमी गति का लय होता है, एक उसके थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और एक द्रुत लय मतलब तेज गति से। फिर मध्य ताल, मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। और तार सप्तक स्वरों का प्रयोग किया जाता है। द्रुत लय तेज फास्ट गाया जाता है और बारीकी से मनोरंजन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन्हें चित्रपट संगीत में विशेष रुचि, इनके गाने बहुत बजते थे। और एक खानदानी जो शास्त्रीय संगीत के गायक होते हैं उनको भी कहा गया इसमें। अगर 3.5 घंटे का जो एंटरटेनमेंट होता था, है ना, स्टेज प्रोग्राम या फिल्म में जो समा बांधा जाता था, तो जो खानदानी शास्त्रीय गायक को भी ये पीछे छोड़ देंगी। इनके जो गाने होते थे इतने खूबसूरती से गाए जाते थे। आगे इन्होंने यह भी कहा है कि जो शास्त्रीय संगीत सुनते थे लोग तो वाह वाह तो करते ही थे, लेकिन जो चित्रपट संगीत सिर्फ सुरीले गाने जिसमें बजते हैं लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कुमार गंधर्व जी का, कि शास्त्रीय संगीत को पीछे छोड़ दिए हैं चित्रपट संगीत ने। इसलिए कहा है कि लोगों के कान बिगाड़ दिए, क्योंकि इनके गाने जो इतने कोमल आवाज़ में होते थे और दिल को छू जाने वाले होते थे, तो शास्त्रीय संगीत को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब आगे इन्होंने कहा है कि इनके जो लोकगीत होते थे, राजस्थान पहाड़ी गीत और ऋतुओं से संबंधित गीत, कृषि गीत, ब्रजभूमि गीत सभी बहुत ही मार्मिक हैं और हर किसी को दिलों में ये बस चुकी हैं। तो इनकी तारीफ़ भी किए हैं, इनमें इनकी गायकी में कुछ कमियां भी हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती से ये गाती हैं कि वो कमियां भी पीछे रह जाती है। तो कुमार गंधर्व जी ने इसीलिए कहा है कि गायकी में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए।